हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई स्टडी पर। तो आप सभी के लिए क्लास रेडी है और आज की इस क्लास में 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec.com पर विजिट करें। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ से आप प्रीवियस पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी पढ़ सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। और जिन बच्चों को हमारा ई बुक चाहिए तो अभी आप ई बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 50% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसे आप ले सकते हैं। और इसके लिए आपको एक डिस्काउंट कोड इस्तेमाल करना है, देवेंद्र सर 50। तो जैसे ही आप इस डिस्काउंट कोड को अप्लाई करेंगे, यहाँ पर आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है और यहाँ पर आपसे पूछा है, इंटरनेट आधारित प्रशिक्षण, ऑनलाइन शिक्षा आदि सम्मिलित हैं। ये सब किसमें सम्मिलित हैं? ई बैंकिंग के अंतर्गत आते हैं, ईमेल, ई लर्निंग या ई कॉमर्स? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ई लर्निंग के अंतर्गत आएगा। इंटरनेट आधारित प्रशिक्षण, ऑनलाइन शिक्षा, ये सब ई लर्निंग के अंतर्गत आता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछा है, कंप्यूटर वायरस 1/2 हार्ड डिस्क को अपना शिकार बना सकता है। कंप्यूटर वायरस 1/2 हार्ड डिस्क को अपना शिकार बना सकता है। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ट्रू है या फिर फॉल्स है? यहाँ पर ये ट्रू हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपको बताना है, वर्ड में ग्राफिक्स को हेडर व फुटर में जोड़ सकते हैं। अगर आप वर्ड में कोई भी ग्राफिक्स हेडर या फुटर में जोड़ना चाहते हैं तो क्या आप उसको ऐड कर सकते हैं? क्या ये सही होगा या फिर गलत होगा? कोई ग्राफिक्स अगर आप ऐड करना चाहते हैं हेडर या फुटर में तो आप उसे जोड़ सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन पहला राइट है, यानी कि ये ट्रू हो जाएगा। आप कोई भी हेडर या फुटर में कोई ग्राफिक्स को भी ऐड कर सकते हैं। कोई इमेज आप लगाना चाहते हैं, कोई लोगो लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर वो भी आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, अगला पूछा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कॉपीराइट चिन्ह डालने के लिए अल्ट, कंट्रोल और सी कुंजियों का प्रयोग होता है। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आप एक कॉपीराइट चिन्ह बनाना चाहते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा सी ऐसे बना होता है, कॉपीराइट का निशान होता है। अगर कॉपीराइट चिन्ह आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अल्ट, कंट्रोल और सी का इस्तेमाल करना होगा। क्या ये सही है? क्या आप अल्ट, कंट्रोल और सी के इस्तेमाल से एक कॉपीराइट का सिंबल बना सकते हैं? तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, डाटा रेंज के भाग में चार्ट टाइटल भी दे सकते हैं। यानी कि जो डाटा रेंज का पार्ट है, जहाँ पर आपको डाटा रेंज भरना है, वहाँ पर आप चार्ट का टाइटल भी भर सकते हैं। क्या ये सही होगा? बताइए, इसका राइट आंसर आपको करना है। डाटा रेंज के भाग में आप चार्ट टाइटल भी दे सकते हैं, तो भाई ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये फॉल्स हो जाएगा। ये होगा आपका फॉल्स। डाटा रेंज में आपको डाटा रेंज ही देना होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछा है, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार पूछा है। ऑक्टल नंबर का आधार बेस कितना होता है? यहाँ पे बताइए राइट आंसर क्या होगा? ऑक्टल नंबर का बेस होता है 8, यानी कि यहाँ पर जो आपके अंक होते हैं वो 0 से 7 तक के अंक होते हैं। और इसका आधार कितना होता है? इसका आधार यानी कि इसका बेस 8 होता है। ये आपको याद रखना है, भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 में आपसे क्या पूछा है, निम्न में कौन सी एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? निम्न में से एक आउटपुट डिवाइस आपको बतानी है, कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? स्पीकर, मॉनिटर, हेडफोन या नन ऑफ दीज? इसमें से आपका कौन सा आउटपुट नहीं है? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। यहाँ पर क्या है, सभी आपके आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा नन ऑफ दीज। देखो, स्पीकर क्या है? स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन भी आपका एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। ईयरफोन भी आउटपुट डिवाइस है। तो ये सभी आउटपुट डिवाइस हैं, इसलिए
यहाँ पर डी ऑप्शन होगा, नन ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा है डाटा को विशिष्ट क्रम में लगाने को कहते हैं। बताइए, डाटा को विशिष्ट क्रम में लगाने को क्या कहते हैं? द डाटा इज कॉल्ड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर, उसको क्या बोलते हैं? कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है? तो ऑप्शन बी, उसे कहते हैं सॉर्टिंग। सॉर्ट कर सकते हैं डाटा को, एक विशिष्ट क्रम में आप लगा सकते हैं सॉर्टिंग करके। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका करेक्ट होगा, सॉर्टिंग। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, और यहाँ पर आपसे पूछा है LILO, लिलो कहा जाता है। इंस लिलो किसे कहा जाता है? बताइए, इसका पूरा नाम ही आपको बता देना है, फुल फॉर्म क्या होता है। और जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है, आप सभी बच्चे भाई क्लास को शेयर कर दो। और जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है, तो आप सभी लाइक कर दो जल्दी से। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिनक्स लोडर होता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसको ध्यान रखना है, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ब्राउजर पर चल रहे टैब को बंद करने के लिए कंट्रोल W एक शॉर्टकट की है। यानी कि अगर आप ब्राउजर में जो टैब ओपन है, जो करंट टैब आपके सामने ओपन है, उसी को क्लोज करना है, उसको बंद कराना है, तो आप कंट्रोल W इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या ये सही होगा? ट्रू है कि फॉल्स है? ब्राउजर पर चल रहे टैब को बंद करने के लिए कंट्रोल W का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो बिल्कुल सही है। कंट्रोल W से आप उस टैब को क्लोज कर सकते हैं। और न्यू टैब अगर इंसर्ट करनी है, तो हमने आपको कल बताया था कंट्रोल के साथ में आपको T प्रेस करना होता है। कंट्रोल T से हम एक न्यू टैब पर जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला अब आपको बताना है। और यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, विभाजित होने वाले रो व कॉलम के अक्षर और नंबर कहलाते हैं। अब आपसे क्या पूछा है कि जो विभाजित होने वाले रो और कॉलम होते हैं, ठीक है, उनके अक्षर और नंबर क्या कहलाते हैं? सेल लोकेशन, सेल पोजीशन, सेल कोऑर्डिनेटर या सेल एड्रेस। विभाजित होने वाले रो व कॉलम के अक्षर और नंबर क्या कहलाते हैं? जैसे आपके ऐसे कॉलम हैं, ऐसे करके आपके बहुत सारे रो हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखा होगा जो लेटर होते हैं, जैसे ABCD करके होते हैं। और यहाँ पर आपने देखा होगा 1 2 3 करके होते हैं, 1 2 और 3 करके होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? सेल एड्रेस कहलाते हैं। इनको कहते हैं सेल एड्रेस। एक कॉलम, लेटर और रो नंबर मिलकर के एक सेल का एड्रेस बना देता है। जैसे अगर हमने यहाँ पर पॉइंट लगाया, अब हम आपसे पूछें कि ये वाला जहाँ हमने पॉइंट लगाया, इस सेल का नाम क्या है, तो आपको ऊपर देखना होगा कौन सा कॉलम नेम है। कॉलम नेम हमारा C है, तो यहाँ आप लिख लेंगे C। अब आप देखेंगे रो नंबर कौन सा है, तो रो नंबर हमारा 2 है, ये 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा C2। यानी कि अब आप कह सकते हैं कि इस सेल का नाम है C2, इसका अपना एक पता हो गया है C2। ऐसे ही हर सेल का अपना एक पता होता है, एक स्थान होता है। जैसे कि इस पर हमने टिक मारा, तो ये क्या हो जाएगा? D1 हो जाएगा। ऊपर देखो D, और यहाँ आपका रो नंबर 1, तो ये D1 हो गया। यहाँ पर अगर आप टिक करेंगे तो ये D3 हो गया। इस प्रकार से अपना एक पता होता है प्रत्येक सेल का। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा D ऑप्शन, सेल एड्रेस। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, इसके बाद में 12 में आपसे क्या पूछा है, फोल्डर व फाइलों के प्रबंधन में किस विंडोज प्रोग्राम का इस्तेमाल होता है? जब आप फोल्डर या किसी फाइल को मैनेज करते हैं, उसमें भी एक प्रोग्राम इस्तेमाल होता है। वो कौन सा विंडोज प्रोग्राम होता है? बताइए। ऐसे सीरीज होता है, कंट्रोल पैनल है, एक्सप्लोरर है, ऑफिस है। करेक्ट आंसर आप सभी बच्चों को करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? विंडो एक्सप्लोरर होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्सप्लोरर, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, एक आपका होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो कि एक वेब ब्राउजर है, और एक होता है आपका विंडो एक्सप्लोरर। तो विंडो एक्सप्लोरर क्या करता है? फाइल और फोल्डर को मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा C ऑप्शन हमारा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 में क्या पूछा है, निम्न में से किस में कंप्यूटर की पावर जाने के बाद डाटा नहीं बचेगा? ठीक है, यानी कि रैम, रोम और पी रोम या ये सभी, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें कंप्यूटर में पावर बंद होने के बाद में डेटा सेव नहीं रहता है? वहां पर डेटा जो होगा वो आपका सुरक्षित नहीं होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन पहला रैम। ठीक है, रैम के अंदर जो भी डेटा होगा, आपका कंप्यूटर जैसे ही बंद होता है, उसमें पावर जाना बंद हो जाएगी, कंप्यूटर बंद होगा, तो रैम के अंदर जो भी डेटा होगा वो वहां से डिलीट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा रैम, जिसका मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसको हम और किस नाम से जानते हैं? ये आपका एक वोलेटाइल मेमोरी होता है, इसको भी ध्यान रखना है।
वोलेटाइल मेमोरी होता है। रैम को वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, तो रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का मतलब रीड ऑनली मेमोरी। इसमें से आप केवल इंफॉर्मेशन को पढ़ ही सकते हैं, बट यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं और रैम में लिख भी सकते हैं। ठीक है, और पीरोम का मतलब क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। इसको ध्यान रखना है, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी होता है। ठीक है, और एक और इसमें होता है आपका ईपीरोम। ईपीरोम का फुल फॉर्म क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। एक और होता है डबल ईपीरोम, तो यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ये सब आपको याद रखने हैं, क्योंकि कोई भी फुल फॉर्म आपसे पूछी भी जा सकती है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा है A5 एक सेल के एड्रेस का उदाहरण है। A5 जो है वो एक सेल के एड्रेस का एग्जाम्पल है। ट्रू एंड फॉल्स में ही आपको आंसर करना है। बताएं आप सभी बच्चे, यहाँ पे क्या होगा, A5 एक सेल के एड्रेस का एग्जाम्पल है, तो बिल्कुल सही है। अभी आपने सीखा है किसी भी सेल का जो एड्रेस होता है उसमें एक कॉलम लेटर होगा, साथ में रो का नंबर होगा। इससे पता चलता है कि ये कॉलम है और इसमें 5 नंबर की रो है जहां पर आपने उसका ये एड्रेस दिया गया है ना। जैसे हमने लिखा V4, इससे पता चलता है कि कॉलम हमारा V है, कॉलम V है, उस कॉलम में चौथा नंबर का रो है जहां की ये बात की जा रही है। तो B4 से मतलब हो गया V4, यानी कि एक सेल का पता हो गया ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर पूछा है ISDN का पूर्ण रूप क्या होता है, फुल फॉर्म ऑफ ISDN। ISDN का आप सभी को पूरा नाम बताना है, फुल फॉर्म क्या होता है बताइए। ISDN का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, IBM का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, यानी कि IBM का जो फुल फॉर्म होता है वो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। इसमें कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा, इसको आपको आंसर करना है। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला ही यहाँ पे करेक्ट है। IBM का मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा है, किस प्रकार के खाते में रकम निकालने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बताइए। किस प्रकार के खाते में रकम निकालने पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है, सेविंग अकाउंट में, करेंट अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट में, या नन ऑफ दीज। किस प्रकार के खाते में रकम निकालने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, तो यहां पर हो जाएगा करंट अकाउंट। ठीक है, चालू खाता जिसे कहते हैं। आप यहां पर कितनी बार भी पैसे निकाल सकते हैं या जमा कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पे करंट अकाउंट। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, KYC का पूर्ण रूप क्या होता है, फुल फॉर्म ऑफ KYC आपको बतानी है। KYC का पूरा नाम यहाँ पे आपको आंसर करना है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका। KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर, नो योर कस्टमर, तो ऑप्शन पहला ही आपका राइट है, नो योर कस्टमर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा है मोबाइल बैंकिंग से बिलों का भुगतान संभव नहीं होता है। ये कह रहे हैं कि मोबाइल बैंकिंग से बिलों का भुगतान संभव नहीं होता है, क्या ये सही है या फिर फॉल्स है। तो ये आपका फॉल्स है, क्योंकि मोबाइल बैंकिंग से आप भुगतान भी कर सकते हैं, बिल डिपॉजिट भी कर सकते हैं, बिलों का भुगतान भी किया जा सकता है, इसलिए ये हो जाएगा आपका फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा है NEFT इंटरनेट के माध्यम से फंड ट्रांसफर करने का साधन है। NEFT एक इंटरनेट के माध्यम से धन हस्तांतरण करने का तरीका है, क्या ये सही है। ट्रू एंड फॉल्स में आपको बताना है। NEFT का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और आज की इस वीडियो को स्पॉन्सर किया था CCCexamguru.com ने। CCCexamguru.com भी एक CCC NELET एग्जाम के लिए बेस्ट वेबसाइट है। यहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन मॉक टेस्ट क्विज मिल जाएंगे जिन्हें आप कर सकते हैं। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर यहाँ से पढ़ सकते हैं
और उनके PDF भी आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रीवियस पेपर भी आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। और इस वेबसाइट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप ये सभी मॉक टेस्ट आप बारी बारी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको विजिट करना है www.ccexamguru.com पर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।